न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि आखिर क्या करूं, न पैसा है, न पूंजी है, और बहुत कम रुपए में मैं क्या कर सकता हूं। आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। मैं जो बता रहा हूं, अगर आप एक गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, और आपको उम्मीद नहीं है कि मैं कुछ कर सकता, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना कमाना था, जो भी घूमना था आपने सब कुछ करके देख लिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। किसी किसी को तो लगता है यार कि हम आत्महत्या कर ले, मर जाएं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, सबसे बेटर वही है। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं कि देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिएगा, वीडियोज को अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, गरीब हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मोबाइल में जो भी वीडियोज देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप फिल्में देखते हैं, गाने सुनते होंगे, या इंटरटेन मजे के लिए कुछ करते होंगे, कुछ देखते होंगे, उसको देखना पहले आप रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। और जो आपके काम की है, जो आपके मतलब कि जिससे जिंदगी बदलने वाली है, वैसी वैसी वीडियोज देखना शुरू कीजिए। हालांकि ये वीडियोज को मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, या फिर ऐसे खाली मेरी वीडियोज देखनी चाहिए। मेरी या किसी की भी वीडियोज आपको देखनी चाहिए। एक ऐसे इंसान की वीडियोज देखनी चाहिए जो आपको कुछ सिखाए, जो आपको आगे बढ़ाए। क्या करना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले एक काम सीख लीजिएगा दोस्तों। आपका उम्र कोई भी हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 30 साल हो, या फिर 40 साल हो, इसी एज के आप लोग होंगे, या फिर ज्यादा ज्यादा कोई कोई व्यक्ति होगा जो 60 साल का होगा। तो जो 60 साल का बुजुर्ग हैं, उनको तो मैं कहूंगा कि आप अब संन्यास आश्रम में जाने वाले हैं, आपको मैं कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन ये जो नवे नवे लोग हैं, जिनको मैं नया बोल रहा हूं, उम्र है 40, 20, 50, 30, ऐसे लोग, कभी मैं भी, ये जो 20 साल के लड़के हैं ना, मैं भी 20 साल का था, मुझे ये सब पता नहीं था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट होंगे, शायद आप एक स्टूडेंट होंगे, पढ़ते होंगे, या फिर आप 25 और 35 साल के फैमिली वाले, मतलब गृहस्थी आश्रम में जा चुके होंगे। एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कमाना भी है, बच्चों को भी देखना है, माता पिता को देखना है, ऐसे लोग भी होंगे। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचना कि मैं इतने साल का हो गया, अब मैं क्या काम सीखूंगा, कहां जाऊं। आप काम सीख सकते हैं अपने मन के हिसाब से, जो आप चाहें आप सीख सकते हैं। अगर माँ बाप ने आपको उतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है, उतना ज्यादा डिग्री आपको नहीं दिलाया है, आप मतलब उतना होशियार नहीं है जितना कि लोग मतलब होते हैं, उतना ज्यादा आप अपने आप को नहीं समझते हैं। हालांकि ऐसा तो कोई होगा नहीं जो अपने आप को होशियार ना समझता होगा, लेकिन अब कुछ ना कुछ उसके अंदर लेकिन है, जिसके वजह से वो पैसे कमा नहीं पा रहा है आज 2023 में। क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है, अभी तो कमाना बहुत आसान है, पहले के मुकाबले बहुत आसान है। मैंने भी लेबर चौक पे काम किया है, छरिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी सब कुछ उतारा, अपलोडिंग, लोडिंग सब कुछ किया है लेबर चौक पे। जी हाँ, चौराहों पे खड़े होकर के मैंने लोगों के घर घर जा करके झाड़ू का काम किया है, सफाई का काम किया है, ये ईंट पत्थर का काम किया है, सब किया है। और आज आपके सामने यहाँ पे आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मेरे पास भी ये सब स्किल नहीं था, नहीं पता था क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे समय आया, समय ने बदला, जितना नॉलेज लेता गया, एक ऐसे इंसान मिले जो मुझे बताए कि भाई तुम सीख सकते हो, तुम्हें भले ही तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, तुम अभी चाहो तो सीख सकते हो, जो चाहो वो सीख सकते हो। फिर मैंने काम सीखना शुरू किया, फिर अपने जीवन को ग्रोथ किया। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग भी, आप किसी भी एज के हैं, आप काम को सीख लीजिए। काम सीख लेंगे ना, कोई भी बढ़ई का काम सीख लो। अभी क्या रेट है बढ़ई का? बढ़ई जो होते हैं उनका 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपए, कहीं कहीं 700 है, कहीं कहीं 800 रुपए है रोज। जो राज मिस्त्री है, राज मिस्त्री की मैं बात करूं तो उनका 600-700 रुपए उनका दिहाड़ी है। कहां आप किस दुनिया में खो रहे हैं? कौन सा काम आपको पैसा नहीं देगा? हर फील्ड में आपको पैसा देगा। आप मोची का काम करते हो ना, बुरा मत मानना, अगर कोई इंसान मोची का भी काम करता है तो वो भी बैठ करके रोज 1000 रुपये कमा सकता है अगर वो चाहे तो। अगर कुछ काम नहीं आता है तो आप सेल्समैन का काम कर सकते हो। सेल्समैन बोले तो सामान बेचने वाला, सामान बेचने वाला। अब ये कैसे होता है? ये होता है कि आपका कोई भी, आपने किराना दुकान देखा है, किराना दुकान, कपड़े का दुकान, या फिर श्रृंगार का दुकान, कोई भी दुकान आपने देखा है, आप देखो कि होलसेल में माल कहां से लाता है, या कहां से मंगाता है, या फिर कहां मिलता है। वहां पे जाइए और जाकर के उस होलसेल दुकानदार से बात करके और माल उठाइए 10,000 का, 20,000 का, और ला करके दुकान, छोटे छोटे दुकानों पे दीजिए। मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो माचिस का व्यापार कर सकते हैं। माचिस, जी हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं बता रहा हूं माचिस का। इसमें क्या करना है, आपको होलसेल में माचिस खरीदना है। अब जैसे मान लो कोई दुकानदार है, आपको 1 रुपए वाली माचिस जो होती है वो 1 रुपए में आपको देता है। कभी आपने सोचा है कि वो जो माचिस ला रहा है
जहां से भी ला रहा होगा उसको कितने में मिलता होगा? क्या आपने कभी गणित लगाया है? नहीं लगाया है, क्योंकि आपने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया है। मैं आज कहता हूं कि जरा सोचिएगा या फिर जाकर के पूछिएगा उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से कि भाई तुम माचिस लाए हो, कहां से लाए हो और आप तुमको कितना में मिलेगा? वो आपको बताएगा कि मुझे मिला है 85 पैसे में। कितने में? 85 पैसे में, और मैं 1 रुपए में बेच रहा हूं। 85 पैसे में वो खरीद के लाता है। अब 85 पैसे में जहां से उसको मिलता है, जो इंसान 85 पैसे में उसको दे रहा है, क्या आपने वहां पे कभी गणित लगाया है कि 85 पैसे में आखिर वो दे रहा है तो उसको कितने में मिला होगा? तो उसको जाहिर सी बात है उसको 70 पैसे या 75 पैसे में उसको मिला होगा। ठीक है, 70-75 में मिला है तभी जो है 85 में दे रहा है। 10 पैसे 15 पैसे जो है ना, लोग कमाते हैं एक माचिस के पीछे। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं। आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, 1000 2000 5000 का इंतजाम कीजिए, कहीं से उधार पैंच जो भी लेना है ले लीजिए, और ले करके क्या करना है, उसको माचिस का धंधा शुरू कीजिए। एक ऐसा काम बता रहा हूं, ना आपको ज्यादा भारी वजन उठाना है, ना ज्यादा कचरा वाला काम है, ना कुछ हाथ में काली वगैरह लगेगा, कुछ नहीं। साफ सुथरा इंसान बन के, सेल्समैन बन के जाएंगे और आप छोटे छोटे दुकान पे, जी हाँ, छोटे छोटे जो गुमती नुक्कड़ चौराहों पे दुकानदार होते हैं, उनसे जा करके आप ये यहाँ माल सप्लाई करेंगे। एक ऐसा काम बता रहा हूं जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी खराब नहीं होगा। आप हल्का रहेगा, बाइक साइकिल कुछ भी पे लेके घूम सकते हैं, पैदल भी लेके जा सकते हैं, और 2 घंटा 3 घंटा यदि काम कर लेते हैं, 2-3 घंटा, तो आपका जो है 500 और 1000 रुपये तैयार हो जाता है। आप मानेंगे इस बात को? 500 रुपये 1000, 500 से 1000 रुपये आपका तैयार हो जाएगा सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा काम करके। क्या करना है, 10 दुकान पकड़ो, 20 दुकान ऐसे पकड़ो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, और उनके पास ले जा करके माचिस का जो आता है ना, जैसे मान लो आपने 100 पीस दिया, अब 10 दुकान के पास आपने दिया, 1000 पीस हो गए। 20 दुकान पे दिया, 2000 पीस हो गए, 2000 पीस हो गए। अगर एक 20,000 मैंने लिख दिया, सॉरी। अब 2000 पीस यदि आप सेल करते हो, और सिर्फ मैं यहाँ पे बताता हूं कि अगर एक माचिस से आपको 20 पैसे की कमाई हो रही है, 20 पैसे की कमाई हो रही है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां मिलेगा, कैसे कमाई होगी। उदाहरण पहले दे रहा हूं कि 20 पैसे की अगर कमाई हो रही है एक माचिस में, और 2000 आपने पीस बेचा है, कितना? 2000। अब इसको देखो, मैं गुणा करके दिखाता हूं। सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुन, 2 शून्य सुन, 2 शून्य सुन, 2 शून्य सुन, और 2 दूनी 4, यानी कि सुन 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 और 4, 400 रुपए की। ओके, आप ये देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपको 20 पैसे की भी कमाई हो रही है एक माचिस में, तो आपने 10 पीस बेचा, 10 पीस बेचा, तो आपका कितना बना? 20 नहा का 200, 2 रुपए की आपकी कमाई हुई 10 पीस में। अब आपने इसी तरीके से 100 पीस बेचा तो आपकी 20 रुपए की कमाई होगी। आपने 1000 पीस बेचा तो 200 रुपए की कमाई होगी। 2000 पीस बेचा तो 400 रुपए की कमाई होगी। इस तरीके से आप इसको बेचते हैं, रोज का रोज ये धंधा है, और इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको मोबाइल फोन है ना, गूगल, सबसे बढ़िया ऑप्शन बता रहा हूं, गूगल। गूगल में आप सर्च कीजिए कि नियर माचिस होलसेलर, नियर माचिस फैक्ट्री, आप लिखिए गूगल में, और लिखेंगे तो जो भी नंबर आ रहे हैं उनसे बात कीजिए। बहुत सारे नंबर आएंगे, किसी पे आप बात कीजिए, और मैं तो कहूंगा कि 4-5 लोगों से बात करेंगे तो कुछ और पता लगेगा कि वो क्या रेट दे रहा है, वो क्या रेट दे रहा है। और इस तरीके से बात करके, जहां पे आप, मैंने एक जगह बात किया था, वो 300 पीस माचिस है ना, नहीं 600 पीस, सॉरी 600 पीस माचिस, 600 पीस माचिस मुझे दे रहा था 312 रुपए में। ओके, 312 रुपए मुझे 600 पीस माचिस दे रहा था। 312 रुपए में 600 पीस माचिस दे रहा था, 1 रुपए वाली। ठीक है, मैंने एक जगह बात किया था, ये वीडियोज वगैरह बनाने के लिए मैंने बात किया था। तो 312 रुपए में 600 पीस माचिस मुझे दे रहा था, लगभग 50 पैसे या 51 पैसे के लगभग मुझे एक माचिस ये पड़ रहा था। ठीक है, अब सोचो मैं 50 पैसे खरीद करके, 52 पैसे खरीद करके, और मैं ज्यादा नहीं 70 पैसे दे रहा हूं, या फिर 72-75 पैसे दे रहा हूं छोटे छोटे दुकानदारों को ला करके, मुझे एक माचिस पे कम से कम 20 पैसे की कमाई हो रही है। अब 20 पैसे की कमाई हो रही है, अब 10 दुकान पे जाऊंगा 2000, क्योंकि लोग 100 तो नहीं खरीदते हैं, लोग 200 300 खरीदते हैं माचिस। ठीक है, और सामान भले कहीं से लोग लाएंगे, लेकिन आप माचिस आपसे खरीदेंगे क्योंकि आप सबसे सस्ता दे रहे हैं। आप सस्ता तभी दे सकते हैं जब सस्ता आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही रेट आपको मिल जाएगा, आपको हो सकता है इससे थोड़ा आगे पीछे भी मिले, लेकिन आपको देख लेना है कि मेरे को प्रॉफिट कहाँ है और किस तरीके से मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, और आप ये काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोका है। ये सब कुछ आसान है यार, आप कर सकते हैं।
ये आप पहले हजम तो करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार तो हो। आपको तो लगता है कि भाई मुझे शर्म लग रहा है, अभी लोग क्या कहेंगे, निकलूंगा मार्जिन लेकर के, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और इन चक्कर में कह के आप काम छोड़ देते हो, नहीं करते हो। तो देखो यार, मैं रहूं या कोई रहे, कहने वाला तो आदमी कह के बता के आपको चला जाएगा, और इस तरीके से लोग कमा रहे हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूं, कहने वाला इंसान कह के चला जाएगा, करना आपको है, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो आप जानते भी नहीं है, सिर्फ ये वीडियोज में देखा है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे जो वीडियोज बनाऊंगा आने वाली समय में उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। मैं और भी कई बिजनेस बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा और आप उसको कर सकते हैं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। लाइक करके, और शेयर तो आप करेंगे नहीं, मैं जानता हूं, चाहे तो कर भी सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।